कमिश्नर डोडा वो ऑन ऑथ है, उन्होंने ऑन एफिडेविट दिया है कि हमने ये सील किए, जबकि वो सील नहीं किए, वो कोर्ट को गुमराह किया गया, वो कोर्ट को गुमराह किया। कौन कर रहा है? डिप्टी कमिश्नर डोडा वो ऑन ऑथ है, उन्होंने ऑन एफिडेविट दिया है कि हमने ये सील किए, क्लोज किए। अगर वो क्लोज है तो तहसीलदार साहब गलत लिख रहे हैं क्या? इतने इन्फ्लुएंस क्या है उनका कि इतना कोर्ट ऑर्डर और ऑथ पे झूठ बोल, डेवलपमेंट कमिश्नर उनके खिलाफ उंगली नहीं उठा रहे? ऐसा क्या है? वो कौन लोग हैं इतने इन्फ्लुएंशियल लोग? वो सादे लोग अपना सवाल लेके जाते हैं कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ नुकसान हो रहा है। वही चीज, वही लोग उन माफिया नेक्सस के साथ उनको शील्ड कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कहीं ये नेक्सस नहीं में अपनी पार्टनर। हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, पर डेवलपमेंट तभी होती है जब एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद सामने बढ़कर आगे आएं और ये देखें कि कहाँ पर कुछ कमी है, उस कमी को सुधारा जाए, ठीक किया जाए। पर अगर ये होने लग जाए कि कहीं ना कहीं खुद वो इन्वॉल्व हो, तो बताइए क्या कीजिएगा। ये जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है, ये किसी तमाम सबूतों के बिना पर दिया है। अब ये सबूत क्या है, कौन ये सबूत लेकर सामने आया है, आज वो शख्स मेरे साथ में मौजूद हैं। लॉयर तो हैं ही हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ताल्लुकात डोडा से रखते हैं और डोडा की ही बात को लेकर वो इस समय सामने भी आए हैं। बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक एडवोकेट प्लस सोशल एक्टिविस्ट, ये दोनों एक साथ कैसे कैसे? देखें, ये एक ही सिक्के के रति जी दो पहलू हैं। ना एडवोकेट्स एक्टिविज्म के बगैर रह सकता है, ना एक्टिविस्ट कोई बगैर एडवोकेसी के रह सकता है। तो वही शायद मुझ में भी है और उसी चीज़ को लेके मैं चलता हूँ। आज आपके सामने आपसे बात हो रही है तो वो भी एक्टिविज़म का एक पार्ट है। तो उस सिलसिले में जो ये मुद्दा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, तो ये मुद्दा बड़ा ग्रेव सा है। ग्रेव इन द सेंस कि ये उन लोगों का है, ये उस इलाके का है रति जी की यहाँ के लोग सादे हैं, जम्मू से नियरेस्ट होते हुए भी बहुत फारफलंग है। डोडा डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, बहुत फारफलंग डिस्ट्रिक्ट है, बहुत एरिया वाइज भी और डेवलपमेंट वाइज तो बहरहाल आपने देखा ही है। जो आज ये स्टोन माइनिंग और स्टोन क्रशर्स का जो इशू लेके मैं पिछले 4-5 सालों से पिलर टू पोस्ट चला, मैंने तहसीलदार डोडा से लेके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चीफ सेक्रेटरी, LG ऑफिस तक हर दफ्तर में गया। और आज जब कोई भी कहीं जगह किसी भी जगह मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि कहाँ ऐसा क्या है, ऐसा कौन लोग है जो मेरी कोई बात सुने और वो कहीं उन बहरे कानून तक पहुँचाए। तो बहरहाल मुझे डेमोक्रेसी, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा बहुत बिलीफ है। तो मैंने सोचा कि इस डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, जिसे आप मीडिया आप लोग चलाते हैं, ये आवाज़ लेके चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं इनके सामने आ जाता हूँ। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने ये माइनिंग हमने सुना है, स्टोन क्रशर्स कहा जाता है कि भाई यहाँ पर नहीं होता, ये नहीं चलता, बट आपने पिक्चर्स भी लगाई हैं। ये कहना क्या चाहते हैं कि मतलब अभी भी चल रहा है, और जिस तरह से हमने इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम किस तरह से किस पर आप लगा रहे हैं? रति जी, 2018 में मैंने, जिसे आप जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलेंगे, मैंने हाई कोर्ट में डाली। उसके कॉग्निजेंस लेते हुए हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डिवीजन बेंच ने एक ऑर्डर पास किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा को कि आप फैक्चुअल स्टेटस बताओ। तो उसके एवज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एक एफिडेविट सबमिट करता है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। वो ये बोलता है ऑन एफिडेविट कि वो बोलता है यहाँ पे 12 नंबर ऑफ स्टोन क्रशर्स, ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, 12 नंबर ऑफ स्टोन क्रशर्स हैं जिसमें 10 इलीगल है। अच्छा, ये खुद उन्होंने बताया? बिल्कुल ऑन कोर्ट रिकॉर्ड है। आपकी जो प्रेस का ये आपका ब्रीफ है, उसके साथ मैंने वो ऑर्डर रखा हुआ है। उसमें उन्होंने बोला कि 10 इलीगल है और उन 10 को हमने सील किया है, ठीक, जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। आप ये पिक्चर देख रही होंगी, ये कोई पुरानी नहीं है, ये कोई 19 या कहीं ये कल की है, परसों की है। एक कंट्रडिक्शन यहाँ पे आती है कि अगर 2019 में ये स्टोन क्रशर रति जी क्लोज होते हैं, तो 2020 में तहसीलदार डोडा एक कम्युनिकेशन लेटर लिखता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को इन्फॉर्म करता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर को इन्फॉर्म करता है, SHO को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ डोडा में इलीगल स्टोन क्रशर चल रहे हैं। नहीं, मैं समझी नहीं। कोर्ट के सामने कब बोला गया? 2019 में। 2019 में बोल दिया गया कि वो इलीगल है, हमने बंद कर दिया, सील किए गए।
फिर 2020 में कैसे बोला जा रहा है? 2020 में जबकि वो सील नहीं किया, वो कोर्ट को गुमराह किया गया, वो कोर्ट को गुमराह ये किया। कौन कर रहा है? डिप्टी कमिश्नर डोडा, वो ऑन ऑथ है, उन्होंने ऑन एफिडेविट दिया है कि हमने ये सील किए, क्लोज किए। अगर वो क्लोज है तो तहसीलदार साहब गलत लिख रहे हैं क्या? तहसीलदार ने, वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है और उन्होंने वो आपके उसमें चिट्ठी आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें कम्युनिकेशन नंबर है, उन्होंने डीसी ऑफिस के इन्फॉर्म किया है, एसएचओ डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिस को लिखा है कि यहाँ पे तहसील डोडा में यहाँ ये स्टोन क्रशर इलीगल चल रहे हैं, आप इनको सील करो, सीजर करो। तो ये कैसे 2000 हाई कोर्ट के सामने आप कुछ गलत चीज नहीं बोल सकते, बोला है, हम किसी जज को गलत गुमराह नहीं कर सकते, पर क्या ये चीजें उनको शोभा देती हैं जो पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालता है? देखिए रति जी, इसका अफसोस मुझे बहुत है, जिनके पास वो गरीब लोग, वो सादे लोग अपना सवाल लेके जाते हैं कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ नुकसान हो रहा है, वही चीज़, वही लोग उन माफिया नेक्सस के साथ उनको शील्ड कर रहे हैं। मेरा सवाल यही रहा हमेशा, आप बताओ रति जी, वो कौन लोग हैं, इतने इन्फ्लुएंस क्या है उनका कि इतना कोर्ट ऑर्डर और औथ पे झूठ बोल के फिर भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उनके खिलाफ उंगली नहीं उठा रहा? ऐसा क्या है? वो कौन लोग हैं इतने इन्फ्लुएंशियल लोग? मेरा एक वो कोट आप बड़ा आज पीछे वायरल हुआ था, इस रसोड़े में कौन गया, वो रसोड़ा उसमें कौन गया? क्या यहाँ इधर भी कोई ऐसा रसोड़ा है जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मुझे तो कभी कभी लगता है कहीं ये नेक्सस, कहीं इनमें अपनी पार्टनरशिप ना हो। ये विद इन द स्पैन ऑफ 2 या 3 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट। अब सर मैं वो चीजें जानना चाहूंगी जो आप यहाँ पर पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये पिक्चर्स क्या बयान करती हैं? थोड़ा सा अगर आप वो भी क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए तो ज्यादा बढ़िया। देखिए रति जी, ये जो आप ये वाली पिक्चर देख रहे हैं, ये गट गांव है, ये मस्जिद है, मंदिर है, ये गट का अप्रोच रोड है जो मेडिकल कॉलेज के लिए जाता है। ठीक है। और ये यहाँ से टर्न खा के यहाँ पहुँचता है। और आप देख रहे होंगे, अगर आपके कैमरामैन भाई साहब फोकस करेंगे तो देखेंगे कि ये स्टोन क्रशर बिल्कुल बेनेट तक जो विलेज लगा हुआ है। अगर आप जिस कंडीशन में जिस आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टोन क्रशर है, 1 या 2 सालों में आप देखना कि ये जो सारा गांव और ढह जाएगा। और चिनाब है नीचे, ये ढह के नीचे कहीं प्लेन में नहीं आएगा, नीचे चिनाब है। और सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात है, एंटायर डोडा रीजन जो है सिस्मिक जोन 4 में है और रियासी फाल्ट आएगा तो परेशानी 2003 में आए, 2013 में आपने देखा होगा 5-5.5 रिएक्टर स्केल का आया और जिसमें बाज़ाब्ता पूरा 1 साल वो उसके आफ्टर शॉक्स चलते रहे। मेरे कहने का मुद्दा है, अगर वो कहीं 5 या 5.5 रिएक्टर स्केल का फिर कहीं आया तो क्या ये गांव बचेगा? क्या यहाँ के लोग बचेंगे? क्या यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो बचेगा? ये ध्यान में रखने की बात होती है। अगर बात की जाए, डीसी को ध्यान रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं अब वो उनकी ही जिम्मेदारी होती है। अगर उनकी जिम्मेदारी हो और कल को अगर इन जितना भी, जिस तरह से सर ने बताया कि ये जो गांव है, अगर इस गांव में कुछ भी हो गया क्या होगा? सर आगे आपने बताया जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये अप्रोच रोड है वहाँ का, और ये मेन लिंक रोड है। अगर कल को इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे माइनिंग चलती रही तो क्या वो ढहने के भी आसार है? बिल्कुल। मैं और भी पिक्चर्स यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको दिखा, ये जो मेडिकल का, ये देखिए आप थोड़ा सा, ये देखिए ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और ये स्टोन क्रशर, ये स्टोन क्रशर यहाँ से चल रहा है और ये रोड है इसके लिए जी। ये रोड है, आप देखें कि ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, आप नीचे से कटाई कर रहे हैं। ये अप्रोच जो इस गाँव में जाने के लिए है, तो ये सारा ये वाला है जो फोकस्ड यहाँ पे, तो ये गाँव इतना सा है, इसके साथ एक बबोर गांव लगता है, उसके नीचे भी 4 स्टोन क्रशर है। तो विद इन द स्पैन ऑफ 4 या 5 किलोमीटर आपके ये 8 स्टोन क्रशर हैं जी। और 2 मेडिकल कॉलेज की साइड इस साइड से काट रहे हैं नीचे से, और 2 यहाँ से काट रहे हैं, 4 वहाँ से काट रहे हैं। तो ये गाँवों को इधर से भी काट रहे हैं और उधर से भी काट रहे हैं, और उनकी जान भी कहीं ना कहीं सर खतरे में है जो वहाँ पर इलाज करवाने आएंगे। आप हालात की वही बात है, जम्मू रीजन का सेकंड जो बिल्डिंग वाइज जो मैं बोलूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो बड़ा बन रहा है वो डोडा में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। बड़ी अपैथी रही लोगों के साथ कि छोटी सी डिलीवरी का प्रोसेस भी है तो हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आना पड़ता था। चलो अब एक नाशली टनल से हमें राहत मिली कि उसके थ्रू आते हैं, पहले तो हमें पूरा पत्नीटाप बर्फ़ से होते हुए, कभी कभी बर्फ़
मौसम ऐसा होता है तो रास्ता भी नहीं होता, बहुत सी जानें ऐसे भी गई। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सीडेंट्स, आप सुनते होंगे वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ वो इनकी वजह से है, क्योंकि जहाँ देखो उन्होंने काट दिया, बारिश पड़ी वो नीचे आ गया, रोड बंद हो गया, लोग खज्जल हो गए। तो ये आज का नहीं है, इस चीज़ को मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, लेकिन आज अकल आई, आज थोड़ा सा सपोर्ट मिला, आज लोगों ने वहाँ से मुझे भी सपोर्ट दिया। मैंने कहा यार ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेट्स डू समथिंग। आपने डीसी साहब के पास जाकर बताया कि भाई आपने कोर्ट में क्या कहा था और आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको 3 बार अभी तक नोट से कम्युनिकेट किया है। मैंने कहा आपका जो ऑर्डर में लिखा गया है मैं आपको जॉट डाउन करता हूँ, टू प्लीज गो थ्रू द ऑर्डर अगेन। आप उस ऑर्डर को फिर एक बार पढ़ें और आप देखिए कि आपने क्या कहा है और वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आज तक मुझे वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। वहाँ चलिए, आपको कम्युनिकेशन नहीं किया, उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी होगी, क्योंकि आप तो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट को कौन नहीं सुनता है। क्या वहाँ पर जाकर उन्होंने कोई काम करने की कोशिश की? देखिए मैं जो बोलता हूँ, मैं खुद इंडिविजुअल लेवल पे नहीं गया, क्यों, मेरा ट्रैवल बड़ा रहता है डोडा से जम्मू। लेकिन बबोर से लोग उन्होंने एजिटेशन किया, डीसी ऑफिस के सामने उनको अंदर जाने नहीं दिया। वो मैं आपको वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ, पेपर की कटिंग्स भी शेयर कर सकता हूँ। वो जब लोग वहाँ पे आए, डीसी ऑफिस के सामने एजिटेशन किया गया, दूसरे दिन डीसी साहब उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तहसीलदार साहब को भेज देंगे। ठीक। और तहसीलदार साहब एज यूजुअल आपने देखा वो लिखते गए हैं, करता कुछ नहीं है कोई। तो ये एक प्रोसेस, चिट्ठी कागजों में बहुत कुछ है लेकिन ऑन ग्राउंड कहीं नहीं दिखता है। दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि भाई आप कोर्ट का ऑर्डर क्या आया था? मैं उसके बाद जब ये कोर्ट का, हमने हाई कोर्ट का, तो मुझे लगा मेरा तो कोई सुनवाई है ही नहीं। मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरे सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी से बनाया गया है वो एक ही है, मैं वहाँ गया, वहाँ भी वही फिक्टिशियस और वही फेक एफिडेविट दिया गया है कि हमने वो पीआईएल के टाइम में जो स्टोन क्रशर क्लोज किए थे वो कर दिए हैं। वहाँ भी एक और एफिडेविट दिया गया, वही पुराने वाला। मतलब यहाँ पर लोगों को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, कोर्ट्स बल्कि को नेशनल लेवल पर भी बनाया जा रहा है। एनजीटी जो पूरे ग्रीन, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन लिटिगेशन जितनी भी होती हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड, उससे बड़ी अप्रोच हिंदुस्तान में है ही नहीं कहीं। वहां तक झूठ बोला गया। कहीं ना कहीं जब इस तरह की कोई भी बात उठाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक परेशानी का सबब बनता है, धमकियां आनी शुरू होती है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? रति जी, वो तो रोज का मामूल बन गया है, ये कि इस साइड आओगे तो कभी अपने आप को दरिया में पाओगे, कभी इस साइड जाओगे तो आपकी गाड़ी हिट करेंगे। ये तो एक रोज़ का मामूल बन गया। आई एम यूज टू, इस चीज़ के लिए मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मरने पे यकीन है, एक दिन जाना है। हाँ, जाना है, वो कब जाना है वो कोई नहीं भेज सकता जब तक ऊपर वाला लेगा नहीं। उस चीज़ के लिए मैं अपने लोगों के लिए, आप रति जी कभी गई नहीं होंगी, मैं अक्सर अपने लोगों, अपनी मिट्टी के साथ बड़ा जुड़ा हूँ। आप बिलीव करेंगे, वो डीसी ऑफिस के 10 चक्कर लगाएंगे लेकिन नॉक नहीं करेंगे। डीसी साहब मुझे 10 दिन हो गए यहाँ आते हुए, वो नॉक नहीं करेंगे, इस सादगी तक है वो ऐसा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। डीसी ऑफिस अप्रोचेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेबल नहीं है। अगर कोई आज चिट्ठी दी गई तो वो चिट्ठी ही रहती है, उस पर एक्शन नहीं होता है। वरना जो बबोर गाँव है या गाट गाँव, वहाँ के लोग बहुत बार गए। एक बार तो सरपंच को इस माफिया ने मारा, जब वो वहाँ पे गए, रात को कहीं चल रहे थे, रात को चलते, जब वो वहाँ पे गए एक दिन, तो उस सरपंच को उठा के उन्होंने दरिया में फेंकने की कोशिश की, वो भाग गया। ये रिसेंटली इसी 2020 की इस कोविड मसले में था, तो वहाँ से भाग आया और बाद में एफआईआर भी लगी उसमें। बाद में बेचारे को प्रेशराइज किया है। क्या, मैंने वही कहा, ये सादे लोग हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कभी पैसे से, कभी मनी पावर है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पावर है, पुलिस सुनती नहीं है एफआईआर लगाने की। तो ये एक नेक्सस है, मैं किसी चीज़ को लेबलाइज, एक नेक्सस है वहाँ के। आपने तो ये नेक्सस उठा दिया, आपने तो अपना काम कर दिया एज सोशल एक्टिविस्ट। पर बात यहाँ पर ये है कि डोडा की जान अब कहीं ना कहीं खतरे में आ चुकी है, और सबसे बड़ी बात अब ये है कि आखिरकार अब डोडा की जान को बचाएगा कौन? क्योंकि कोर्ट में जो चीज़ें बताई गई, असल ग्राउंड में वो चीज़ें कहीं भी क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं। पिक्चर के माध्यम हो या फिर डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं निसार जी ने तो ये बात क्लियर किया है। पर अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अब कोई इस पर एक्शन लेगा? क्या कोई अब इस बात को समझ पाएगा? क्योंकि इनके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए मीडिया का सहारा तो लिया है, पर क्या
अब उनके कान तक ये बात पहुंचेगी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और इस गड़बड़ को ठीक करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, तभी हम कह सकते हैं देश बदल रहा है। अदरवाइज देश जहां पर था वहीं पर ही रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।